आधे घंटे में और हेमंत मिलकर आपको कुछ बेहतरीन स्टॉक आइडियाज देंगे आज के सेशन में जो आपकी मदद कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले तो पिच रिपोर्ट, यानी कि संकेत क्या है जिसके बेसिस पे हम वो स्टॉक्स चुन रहे हैं। ग्लोबली मूड बहुत सुधरा हुआ है, इसीलिए मैंने बड़ा लाउड गुड मॉर्निंग कहा आपको। मूड इसलिए सुधर रहा है क्योंकि अमेरिकन मार्केट्स में कल 8 महीने में सबसे अच्छी तेजी देखने को मिली। 600 पॉइंट से ज्यादा का उछाल डाउ में, और वजह थी कि जेरोमी पावेल साहब जो फेड के वहां के चेयरपर्सन हैं, उनका बयान जो रेट को लेकर आया कि न्यूट्रल की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि जो बाजार डर रहा था अमेरिका आगे एग्रेसिवली रेट हाइक्स करेगा, दरें बढ़ाएगा, वो डर कम होता हुआ। इसीलिए आपने देखा इक्विटीज में तेजी, रिस्क ऑन ट्रेड्स ग्लोबल मार्केट्स में लौटते हुए, और इसीलिए आपकी स्क्रीन पर एसजीएक्स निफ्टी आना चाहिए जो दिखा रहा है कि 100 पॉइंट के आसपास के उछाल के साथ कर सकते हैं भारतीय बाजार शुरुआत। तो मूड तो अच्छा है, सेटअप अच्छा है, और आज है एक्सपायरी का दिन, तो थोड़ी वॉलेटिलिटी, थोड़ी अस्थिरता के लिए हमें वैसे ब्रेसअप करने की जरूरत है। ऐसे में हेमंत, हाय, गुड मॉर्निंग, क्या मूड है? क्या टीम लाइनअप 10 के 10 बल्लेबाज गिवन है? बिल्कुल, और कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा बल्लेबाजी के ऊपर फोकस किया जाए। आशीष, इससे बढ़िया संकेत हो नहीं सकते। आप देखिए, और आज एक्सपायरी के दिन ये सारे काम करने वाले हैं। शॉर्ट्स को थोड़ा सा पीछे धकेलेंगे ये संकेत, और शॉर्ट कवरिंग के चलते भी एक बढ़िया रैली देखने को मिलेगी। लेकिन अमेरिका में भी जो तेजी बनी वो बैंक से बनी, और इसलिए हमें लगता है आज बैंकिंग सेक्टर पर फिर से आपकी नज़र होनी चाहिए। और पिछले कुछ दिनों से मुनाफे की तैयारी में हम कुछ बैंकों की बात कर रहे हैं, और देखिए क्या रैली बन रही है। एफआईआई ने जो खरीदारी करी है इस नवंबर की सीरीज में, देखिए 6% भागा है निफ्टी, इसीलिए, और ये बहुत ही शानदार सीरीज हो रही है, और इसका अंत भी कहते हैं ना बहुत ही पॉजिटिव नोट पर होने वाला है। तो शुरुआत करिए, पहले आप बताइए आप किससे शुरू करेंगे? ओपनर कौन है आपके? वो जय ने मदद कर दी हमारी, जेरोमी पावेल साहब को जय बोल रहे थे कल। बिल्कुल सही है। तो जो डंडा चलाया था ट्रंप साहब ने, उसके प्रेशर में आके उन्होंने स्टेटमेंट तो बहुत बढ़िया दिया है। 10 के 10 बल्लेबाज हैं, इसमें कोई दो राह नहीं। लेकिन ग्लोबल सेंट्रल बैंकर हैं, देखिए जैसा कि हम लोग पहले भी बात कर रहे थे, कई सारे सेंट्रल बैंक पूरे दुनिया भर के बाजारों में एक बयान ने तेजी पैदा कर दी। अच्छा, सबसे पहले खरीदारी का मन तो कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स हैं कैश मार्केट के ज्यादातर, लार्जली सारे के सारे। शंकरा बिल्डिंग, अब ये स्टॉक बहुत पिट रहा है। इस स्टॉक के हाईज थे 2300-2400 के, और मुझे याद है जब वो 1700-1800 के लेवल्स में सब वैल्यूएशन को कोई कंसर्न नहीं, सब लैच ऑन कर रहे थे। उसके बाद से स्टॉक करेक्ट होना शुरू हुआ था, और क्या तीव्र गति से करेक्ट हुआ है। इस स्टॉक ने अपने दिसंबर लास्ट ईयर में हाई छुए थे, उसके बाद पूरा साल अब तक ये करेक्ट होता चला गया है। कल भी ये 9% की कमजोरी के साथ कामकाज कर रहा था, लेकिन कल की कमजोरी लार्ज ट्रेड जो हो रहे थे उसके चलते भी देखने को मिली थी। आपको याद होगा बड़े बड़े चंक यहां पर ट्रेड हो रहे थे, और खबर आई है कि अमंसा होल्डिंग्स, उन्होंने कल बीएसई पर करीब 1.7 लाख शेयर्स और एनएसई पर करीब 1.25 लाख शेयर्स एक्वायर करें इस कंपनी के। अब है तो इंटरेस्टिंग कंपनी जो कि रिटेल फोकस साउथ इंडिया में और ऐसे स्पेस में, मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल की स्पेस में रिटेल की पहुंच बना रही है, ये ब्रांड बना खड़ा कर रही है इंटरेस्टिंग। पर वैल्यूएशन शायद अहेड ऑफ एक्सपेक्टेशंस रन कर गए थे, तब सबको पसंद आ रहा था, मूड बदला तो सब करेक्शन आ गया था। अब इन लेवल्स के आसपास हो तो अट्रैक्टिव चला है, पर इस समय ट्रेडिंग की मानसिकता से, क्योंकि एक फॉलिंग नाइफ को आप कैच करने की कोशिश कर रहे हैं, तो लंबी अवधि के लिए ये कॉल अभी नहीं है। अभी सिर्फ एक ट्रेडिंग की मानसिकता, कल के कुछ गिरावट को रिवर्स करते हुए कंपनी नजर आएगी, इसीलिए 700 या 697 तक के टारगेट्स के लिए यहां पे अप्रोच करें। देखिए, कल एफआईआई ने 960 करोड़ के आसपास की खरीदारी करी। घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 300 करोड़ रुपए की बिकवाली करी। जो उनकी बिकवाली है वो आपको दिख रही है मिड कैप्स में। देखिए, मिड कैप शेयर नहीं चल रहे हैं, लार्ज कैप स्टॉक्स में जोरदार रैली देखने को मिल रही है। और देखिए, जब ऐसा बड़ा इवेंट हमारे सामने हो, 5 स्टेट के इलेक्शंस का आउटकम जो 11 तारीख को निकल कर आने वाला है, उससे पहले लार्ज कैप्स में ही रहना सही होगा, ऐसा हमें लगता है। और इसीलिए हमने आज जो अपनी टीम का चयन किया है वो ज़्यादातर दिग्गज स्टॉक्स से बनाई है टीम। और सबसे बढ़िया स्टॉक हमें पहले भी देखिए एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक लगते थे, और इसी जोड़ी को वापस से आज ओपनर का दर्जा दे रहे हैं, और अच्छी तेज़ी इन बैंक्स में देखने को मिलने वाली है। जिन्होंने अब तक तेज़ी नहीं करी वो अभी भी कर सकते हैं तेज़ी, क्योंकि यहाँ पर अभी भी देखिए जो फंड मैनेजर्स हैं वो एक काम कर रहे हैं, जो दिक्कत वाले प्राइवेट बैंक्स हैं जैसे कि येस बैंक, उससे निकल रहे हैं। कल आप देखिए सेकेंड हाफ में क्या हुआ, येस बैंक में दिन के निचले स्तर पर जाकर समाप्ति हुई है, और तेज़ी आखिरी में आईसीआईसीआई बैंक में देखने को मिल रही थी। देखिए, म्यूचुअल फंड्स के जो फंड मैनेजर्स हैं वो भी दरअसल यही करेंगे, बड़े संस्थागत निवेशक भी यही करेंगे। जिन्होंने अभी भी येस बैंक से निकले नहीं, वो अब येस बैंक से और निकलते हुए नजर आएंगे। और एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, यहाँ पर देखिए क्लैरिटी है सबको, मैनेजमेंट चेंज हो चुका है, सारी बुक्स की सफाई ज़्यादातर
हो चुकी है। तो यहाँ से उम्मीद यही कि और अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। 300-305 के लेवल से लगातार हम कहते थे आपसे कि यस बैंक खरीद लीजिए, ले लीजिए, चिंता मत करिए, बढ़िया बैंक है, बढ़िया तेज़ी देखने को मिलेगी आईसीआईसीआई बैंक में। और देखिए आईसीआईसीआई बैंक में उस तरह की तेज़ी देखने को मिली भी है। यही राय एक्सिस बैंक पर भी रखी गई थी और हमें लगता है कि ये दोनों ही बढ़िया प्रदर्शन दिखाएंगे। आज मैं कुछ ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स भी देख रहा था। नमूरा कह रहा है 750 का टारगेट है एक्सिस बैंक पर उनका। आईसीआईसीआई बैंक पर मॉर्गन स्टैनले की रिपोर्ट कह रही है 460 तक के लेवल्स उनको नज़र आ रहे हैं। तो ये आज रिपोर्ट्स भी मदद करती हुई दिखेंगी और इसीलिए इन दो दिग्गजों के साथ मैंने अपनी टीम का आगाज आशीष आज कर दिया है। बताइए आप अपना अगला शेयर क्या? ठीक बात। शंकरा बिल्डिंग पहला स्टॉक बात कर दी जहां पे अमंसा होल्डिंग ने कल लार्ज चंक्स खरीदे हैं। दूसरा स्टॉक है इंडिया बुल्स वेंचर्स। 820 के हाई से बहुत तगड़ा करेक्शन हुआ, आपको याद होगा। अच्छे खासे करेक्शन के बाद अब ये स्टॉक वापस कुछ बाउंस करके 400 के लेवल्स के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। सिर्फ ट्रेडिंग की मानसिकता से आज स्टॉक में भी उतने हैं, इससे ज्यादा नहीं। ऑफ लेट कंसोलिडेट हो रहा है और अच्छी खबरें आती हुई कि प्रमोटर जो समीर गहलोत साहब हैं, उन्होंने 26 और 28 नवंबर के बीच में 3-3.25 लाख शेयर इस कंपनी के ओपन मार्केट से खरीदे हैं। कोई ट्वीट करके बता रहा था मुझे कि ये सिर्फ एक महीने में और भी एक्विजिशन इन्होंने एडिशनल एक्वायर करा है। हाँ, तो इंडिपेंडेंटली जब तक वेरीफाई ना करो तब तक बोलना गलत होगा। ये तो सिर्फ जो बाय रिकमेंडेशन है, ये दो दिन में खरीदारी गहलोत साहब की तरफ से हुई है 3-3.25 लाख की। तो प्रमोटर्स इस लेवल्स पे एक्यूमुलेट कर रहे हैं, स्टॉक्स कंसोलिडेट कर रहे हैं, तो भरोसा बढ़ता है। 425 तक के ट्रेडिंग टारगेट्स के लिए सिर्फ अप्रोच करें। बिल्कुल रखिए नज़र इस पर और एचडीएफसी बैंक पर भी। इससे बढ़िया बैंक का कोई है नहीं मार्केट में, सब जानते हैं। देखिए और इसके साथ अगर आप चलेंगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत होने वाली नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए भी क्या, अगर ट्रेडिंग भी करनी है तो क्वालिटी स्टॉक्स में करेंगे तो ज़्यादा काम की वो बात होगी। और आप देखिए जिस तरह से मार्केट का मूड भी सुधरा है, अगर किसी का योगदान है मार्केट को यहाँ से खींचने में, इस सीरीज़ में बढ़िया रैली दिखाने में, तो फिर वो एचडीएफसी बैंक को आपको श्रेय देना होगा, आईसीआईसीआई एक्सिस बैंक को आपको श्रेय देना होगा। और इसीलिए हमें लगता है कि ये स्टॉक्स आगे भी आउट परफॉर्मेंस दिखाएंगे। अनिश्चितता में एफआईआईज भी देखिए, अगर करेंसी मार्केट को देखते हैं और उनको लगता है कि अब एक बार करेंसी में जितनी फॉल होनी थी हो चुकी है और ख़रीदना है भारत में, तो भारत में वो बैंक्स ही खरीदते हैं। और ग्लोबली अगर आप देखें यही रणनीति बनी हुई है, क्योंकि अब एफआईआईज की बाइंग आनी शुरू हुई है। तो आपको समझना चाहिए कि अब इनमें दरअसल रियल एक्शन देखना शुरू होने वाला है। इसीलिए हमें लगता है कि इस पर रखिएगा नज़र। एचडीएफसी बैंक में भी एक बढ़िया रैली देखने को मिलेगी और उम्मीद यही कि अब तक तो डीआईआईज ने मार्केट को चलाया था, अब एफआईआईज तेज़ी से भारतीय बाज़ारों पर बुलिश हों। अगर आप कुछ डेटा देखें पिछले कुछ दिनों के जो निकल कर आए हैं, इस महीने जो सीरीज़ है उसमें करीब 7% की रैली इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में देखने को मिली है, जो भारत जिसमें कारोबार करता है। तो भारत में एक ज़्यादा अच्छी रैली देखी गई है और इसका जो श्रेय जाता है वो इन सारे बैंकों में ही बाइंग हुई है। और इसीलिए हम लगातार आपको कह रहे हैं 500-500 करोड़ की हर रोज़ देखिए जो डिलीवरी बेस्ड बाइंग देखने को मिल रही है, उससे आपको क्यों लेना चाहिए और इस तरह के बढ़िया बैंक्स को अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर जगह देनी चाहिए। तो आज 3 बैंक्स हमने आपको सामने रखे, पहला एक्सिस बैंक, दूसरा आईसीआईसीआई बैंक और तीसरा एचडीएफसी बैंक। अब बैंक से अलग हटेंगे और दूसरे शेयर आपको बताएंगे, लेकिन आशीष आपका क्या शेयर बताइए? सिकल लॉजिस्टिक्स लास्ट वीक भी इस स्टॉक को हाईलाइट करा था, तब बताया भी था आपको कॉफी एंटरप्राइज है, ये स्टॉक इंटरेस्टिंग लेवल्स पे खड़ा है, 270 के हाई से करेक्ट होकर आया हुआ है, 150 के लेवल्स पर इस समय आपको कल की क्लोजिंग नजर आएगी। अच्छा, आज लेने की वजह दूसरी, आज लेने की वजह जिस कंपनी को एक ऑर्डर बैक करा है इसने, महानदी कोल्ड फील्ड की तरफ से वो ऑर्डर आता हुआ। कोल के एक्सट्रैक्शन और उसके ट्रांसपोर्टेशन अगले 3 साल के लिए 360-365 करोड़ रुपए का ये ऑर्डर मिला है। तो सिकल लॉजिस्टिक अच्छा पेरेंटेज था, मैं हाईलाइट करता स्टॉक किस तरह से करेक्ट हो चुका है, लॉजिस्टिक एज अ स्पेस अट्रैक्टिव हो चली है और ऊपर से ये ऑर्डर मिलना 360-370 करोड़ रुपए के आसपास का पॉजिटिव। खरीदारी करें 157 से 158 के जोन तक के लिए अप्रोच करें। जी एंटरटेनमेंट पर भी रखिए नजर। देखिए अब दूसरी जो थीम आपको प्ले करनी चाहिए आज के सत्र में वो है शॉर्ट कवरिंग वाली थीम। कल देखिए क्या हुआ, परसों देखिए क्या हुआ, जी एंटरटेनमेंट 2-3% ऊपर जा रहा है। मार्केट में एक रैली देखने को मिल रही है, यहाँ पर काफ़ी सारी शॉर्ट पोजीशंस बनी हुई हैं जो कि कवर होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि आज एफएनओ की एक्सपायरी है और एक्सपायरी के दिन ये वो स्टॉक है जो भाग सकता है, बढ़िया प्रदर्शन दिखा सकता है। यहाँ पर कुछ इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स ने दरअसल खरीदारी भी की हुई है और लगता यही है कि ये शेयर में एक अच्छी खासी रैली बन सकती है। कल भी हम मुनाफे की तैयारी में कह रहे थे कि इस शेयर में जगह है ऊपर जाने की और देखिए कल भी ये डेज हाई के आसपास जाकर समाप्त हुआ। तो 500 रुपये के टारगेट्स के साथ जी एंटरटेनमेंट पर रखिएगा नज़र। और याद करिए जब खबरें आई थी यहाँ पर कि जो प्रमोटर्स से अपनी कुछ हिस्सेदारी बेच सकते हैं,
वो डील अगर होती हुई नजर आई और प्रीमियम पर होती हुई नजर आई तो फिर एक बढ़िया रैली यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो जी एंटरटेनमेंट इस स्टॉक पर भी रखिएगा नजर। इंडोको रेमेडीज, अच्छा ये स्टॉक अगर आप चार्ट खोलेंगे तो पिछले कुछ दिनों से बहुत अच्छी तेजी दिखा रहा है, तो अच्छी खबरों का सिलसिला कंटिन्यू होता हुआ। पहले खबर आई थी इस कंपनी के लिए जब ये तेजी की शुरुआत हुई थी कि इस कंपनी के गोवा प्लांट 2 और 3 को यूएस एफडीए ने इंस्पेक्शन में क्लियर कर दिया है। यूएस एफडीए की मंजूरी आई, उसके बाद स्टॉक ने तूल पकड़ना शुरू करा। और अब खबर आ रही है कि इस कंपनी ने जो सब लोग कीनली अवेट कर रहे थे, पतालगांव में जो प्लांट एपीआई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी थी उसे कमीशन कर दिया। इंपॉर्टेंट समझिए उसकी 150 टन की मौजूदा कैपेसिटी बढ़कर 600 टन पे क्वाड्रपल जंप देखने को मिलेगा कैपेसिटीज में। इंडोको रेमेडीज को रडार पर रखें, खरीदारी करने का मन बना सकते हैं। यहाँ पे टारगेट्स आपकी स्क्रीन पर 225 तक के लक्ष्य के लिए अप्रोच करने के मौके इस स्टॉक में। गॉडफ्रे फिलिप्स पर भी रखिएगा नजर। अब याद करिए सोमवार को हमने इस हफ्ते की जब शुरुआत करी थी तब आपसे कहा था कि ये स्टॉक भागेगा, बढ़िया प्रदर्शन दिखाएगा। हफ्ते भर का चार्ट देखिएगा फ्री होकर तो आप पाएंगे किस तरह की रैली स्टॉक में देखने को मिली है। और तब जो कारण हमने बताए थे वो ये बताए थे कि सरकार जिस तरह से इंसेंटिव्स देने की बात कर रही है कि एक्सपोर्ट एग्री एक्सपोर्ट के ऊपर कुछ ना कुछ बड़े सॉप्स दिए जाएं, उसमें तंबाकू भी है और ये कंपनी तंबाकू के एक्सपोर्ट में है, तो इस पर रखिएगा नजर। और वैसे भी देखिए एफएमसीजी कंपनियां बढ़िया प्रदर्शन दिखा रही हैं, सिन स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। गॉडफ्रे फिलिप्स इसी तरह का शेयर है, कल भी भागा था, पहले भी एक अच्छी रैली दिखा रहा था। इनफैक्ट इस हफ्ते इसने बहुत बढ़िया प्रदर्शन दिखाया। एफएनओ का शेयर है, ये आज भी भागने के लिए तैयार है। ये शेयर वापस 1000 रुपए के लेवल्स पर आपको मिलेगा, इस पर भी रखिएगा नजर। वेदांता, तो तमाम बुरी खबरें, स्टॉक पिटता हुआ अपने लोज के आसपास इस समय कामकाज करता हुआ 200 के नीचे ये स्टॉक स्लिप हो चुका है, 192 के लेवल्स के आसपास। आज मेटल्स जनरली कब फोकस में आते हैं? जब ग्लोबल संकेत अच्छे होते हैं। लार्जली ग्लोबल संकेतों में मेटल रिएक्ट कर रहे होते हैं, ना कि डोमेस्टिक स्टोरीज पर। तो आज ग्लोबल सेटअप पॉजिटिव है तो वेदांता को रडार पर रखें, पर एक डोमेस्टिक सेटअप भी इसके लिए पॉजिटिव होता हुआ। आपको याद होगा एक कंपनी के इश्यूज क्रॉप अप हुए तो उसका तमाम बढ़ते चले गए थे। जब टूटीकोरिन में इसका जो स्टरलाइट कॉपर प्लांट था उसको लेकर दिक्कतें सामने आई थी, बंद करा दिया गया था, स्टेट गवर्नमेंट ने क्लोजर नोटिस दे दिया था। तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एनजीटी ने 3 मेंबर का पैनल रखा था जो दरअसल देखना चाहता था क्या हुआ और क्या सही हुआ, क्या नहीं हुआ, कितना पॉल्यूशन वगैरह। तो एनजीटी के जो 3 मेंबर पैनल, उनकी रिपोर्ट सामने आ चुकी है। वो पैनल कहता है ये जो क्लोजर हुआ है स्टरलाइट की कॉपर प्लांट का, ये अनसस्टेनेबल है, जो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस हैं वो वायलेट करता है, यानी कि गलत तरीके से वो प्लांट बंद करने के स्टेट गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिए थे। कंपनी के लिए पॉजिटिव खबर, ग्लोबल सेटअप पॉजिटिव, इसीलिए सिर्फ खरीदारी करने का मन, 198 के टारगेट्स। और इसी के साथ वक्त है हम दोनों की टीम्स के अब मिस्टर डिपेंडेबल खिलाड़ी जानने का। इससे पहले मैं मिस्टर डिपेंडेबल बताऊं आपको, आशीष ये बताइए रजनीकांत के फैन हैं क्या आप? मैं कुछ मूवीज तो फैन तो मैं सभी कहूँ जो अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं। चलिए तो अच्छा सभी क्या? हाँ, मैं उसका माहौल बना रहा था। खैर रजनीकांत के फैंस के लिए बढ़िया खबर है। तो मैं पढ़ रहा था कल रात में कहीं, मैं क्योंकि जब बीएससी देख रहा था खबरों के लिए सब कुछ देख रहा था, तब एक पॉपअप आया कि उसमें रजनीकांत के जो प्रोड्यूसर्स वगैरह हैं उन्होंने कोर्ट्स को अप्रोच करा है। 32,000 साइट्स हैं शायद जो उन्होंने लिस्ट करी हैं जहां पे पॉसिबल है कि उनकी मूवी, पायरेटेड मूवी अपलोड करी जा सकती है नेट पे। इस तरह का माहौल बना हुआ है तो उनको सबको रोक लगाने के लिए। 2.0 मूवी जो रिलीज हो रही है आज, उसका आज रिलीज हो रही है। हाँ आज रिलीज हो रही है, तो आप देखिए आज मैं तो आज जा रहा हूँ। बता रहे तो गॉगल मैन के अपन बैठते सुबह। मुझे पक्का विश्वास है आपने 12 बजे में कुछ ना कुछ आयोजन ऐसा कर रखा होगा। आजकल आपने ये करना बंद किया हुआ है क्या? खैर देखिए रजनीकांत की जो मूवी रिलीज हो रही है, रजनीकांत का नाम ज़्यादा आता है आगे क्योंकि जो चिट्टी कैरेक्टर था पहले उससे काफ़ी कुछ रिजेंबल करता है। अक्षय कुमार भी हैं इस मूवी में। हमें लगता है कि पीवीआर जैसे स्टॉक्स पर फिर नज़र रखनी चाहिए। वैसे भी देखिए ये स्टॉक मूवीज़ के लॉन्चेस के आसपास चलने के लिए जाना जाता है, तो फिर आज से इसमें तेज़ी करिए। सब इसकी बात शुक्रवार को कल के सेशन में करेंगे। रिलीज़ आज हो रही है तो फिर आज से इसमें एक रैली दिखनी शुरू होगी। तो मेरा तो मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक का पीवीआर है, कल भी मेरी टीम में रह सकता है। आपका डिपेंडेबल बताइए आशीष। न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर, तो कल का खिलाड़ी आज है, तो हो सकता है कई लोग कल की पोजीशन जो बनाई होंगे आज ऑफलोड करने की कोशिश करें, तो स्टॉक ठंडा पड़े तो फिर एंट्री के मौके ढूंढने चाहिए आपको। सॉरी, कल मैंने हाईलाइट करता 1000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है, उसके सामने इस कंपनी के पास कैश इक्विवेलेंट जो है 470 करोड़ रुपए के कैश पे बैठी हुई है कंपनी। 400-450 करोड़ रुपए के FY18 के रेवेन्यूज, Q2 के नंबर्स बहुत स्ट्रांग थे इस कंपनी के। और ये कंपनी जिस स्पेस में BFSI वो स्वीट स्पॉट पे, वो आपको तमाम TCS इन्फोसिस के रिजल्ट समझ में आ गया होगा।
न्यूक्लियो सॉफ्टवेयर को इसलिए आज भी रेडार पर रखें। कल की तेजी के बाद लाइकली है कि शायद आमतौर पर ऐसा होता है, जब हम लोग कल हाईलाइट करते हैं कल अचानक तेजी आ जाती है, अगले दिन कुछ ऑफलोडिंग होती है। तो शुरुआत में ना अगर प्रेशर वापस माउंट होता है तो लोअर लेवल्स पे इस कंपनी में एंट्री के मौके, इसीलिए डिपेंडेबल कदर